बहुत समय पहले की बात है। एक घना और जादुई जंगल था। हर पेड़ चमकता था, फूल बोलते थे और जानवर आपस में प्यार से रहते थे। उस जंगल में दो खास दोस्त रहते थे, गोलू भालू और मोटू खरगोश। गोलू भालू थोड़ा लालची और आलसी था, उसे मेहनत से काम करना पसंद नहीं था। वहीं मोटू खरगोश चतुर और मेहनती था। वो हर दिन जंगल से फल, सब्जियां और औषधियां इकट्ठा करता और बाकी जानवरों की मदद भी करता। एक दिन जंगल में ये घोषणा हुई कि जादुई पेड़ कल्प वृक्ष अब फल नहीं देगा, केवल उस जानवर को छोड़कर जो सबसे ईमानदार और मेहनती हो। सारे जानवर परेशान हो गए क्योंकि कल्प वृक्ष के फल खाने से जानवरों को ताकत मिलती थी। गोलू भालू ने सोचा, अगर मैं मोटू की तरह बन जाऊं, तो कल्प वृक्ष मुझे फल देगा और मैं मजे में खाऊंगा। अगले दिन से गोलू मोटू की नकल करने लगा। वो भी दिखावे के लिए जंगल की सफाई करने लगा, कुछ जानवरों को मदद भी करने लगा, लेकिन असल में वह सिर्फ दिखावा कर रहा था। कल्पवृक्ष ने सब देख लिया। उसने एक परीक्षा लेने का फैसला किया। अगले दिन कल्पवृक्ष ने सब जानवरों को बुलाया और कहा, जिसने सच्चे दिल से जंगल की सेवा की है, उसे आज मैं अपना सबसे खास फल दूंगा, सोने का फल, जो खाने वाले की सारी इच्छाएं पूरी करेगा। सब जानवर चुप थे, लेकिन मोटू खरगोश मुस्कुरा रहा था। कल्पवृक्ष ने कहा, मोटू खरगोश तुम आओ। गोलू भालू बीच में कूद पड़ा और बोला, नहीं नहीं, मैं भी जंगल की सेवा करता हूँ, मुझे भी सोने का फल चाहिए। कल्पवृक्ष ने गुस्से में कहा, सेवा दिखावे के लिए नहीं होती, दिल से होती है। तुमने स्वार्थवश काम किया, जबकि मोटू ने बिना किसी उम्मीद के सबकी मदद की। ये कहकर कल्पवृक्ष ने मोटू को सोने का फल दिया और गोलू को चेतावनी दी कि अगर वह फिर से स्वार्थी बना तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। गोलू भालू शर्मिंदा होकर रोने लगा। मोटू ने उसके पास जाकर कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गोलू ने सिर झुकाकर माफी मांगी और वादा किया कि वह अब सच्चे दिल से सबकी मदद करेगा। उस दिन के बाद जंगल और भी सुंदर बन गया और सब जानवरों ने मिलजुल कर रहना सीख लिया। कहानी से सीख, नैतिक शिक्षा। सच्ची सेवा और मेहनत का फल जरूर मिलता है, दिखावे से नहीं, बल्कि दिल से काम करने वालों को ही असली इनाम मिलता है। एक बार की बात है, एक हरा भरा जादुई जंगल था जिसका नाम था हरितवन। वहाँ हर तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। तोते गाते थे, बंदर झूला झूलते थे और हाथी पानी के झरने में नहाते थे। लेकिन धीरे धीरे जंगल में गंदगी फैलने लगी। कुछ जानवर खाने के रैपर, प्लास्टिक की बोतलें और कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकने लगे। नतीजा ये हुआ कि नदियाँ गंदी हो गईं, पेड़ सूखने लगे और जानवर बीमार पड़ने लगे। एक समझदार खरगोश जिसका नाम था बबलू, ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ। वह बोला, अगर हमने सफाई नहीं की तो हमारा जंगल बीमार हो जाएगा। बबलू ने एक योजना बनाई। वह सभी जानवरों को बुलाकर बोला, दोस्तों, अगर हम सब मिलकर एक दिन जंगल की सफाई करें और एक नियम बनाएं कि कोई कूड़ा नहीं फैलाएगा, तो हरितवन दोबारा हरा भरा बन सकता है। शुरू में कुछ जानवर हंसने लगे। बंदर चिंपू बोला, अरे बबलू, हम खेलते खेलते कूड़ा फेंक देते हैं, इतना कौन ध्यान रखेगा। लेकिन बबलू ने हार नहीं मानी। वह अकेला झाड़ू लेकर सफाई करने लगा। वह कूड़ा उठाता, उसे गड्ढे में डालता और साफ पानी से रास्तों को धोता। धीरे धीरे बबलू की मेहनत देखकर बच्चों जैसे छोटे जानवर, गिलहरी, हिरन और तोते उसकी मदद करने लगे। उन्होंने भी झाड़ू उठाए और सफाई में लग गए। जब बड़े जानवरों ने देखा कि छोटे जानवर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें शर्म आई। अब हाथी, भालू, शेर और बंदर सब मिलकर सफाई करने लगे। एक हफ्ते में ही जंगल दोबारा चमकने लगा। नदी का पानी साफ हो गया, पेड़ों पर हरे पत्ते आ गए और फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। अब जंगल में एक नया नियम बना, न फैलाएं गंदगी, रखिए प्रकृति को सजीव और सुंदर। बबलू को सबने हरित हीरो का नाम दिया। उसे सब जानवरों ने मिलकर एक बड़ा गाजर केक दिया और कहा, धन्यवाद बबलू, तुमने हमें समझाया कि सफाई भी एक जिम्मेदारी है। सीख, मोरल, सफाई केवल एक इंसान की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। जब सब मिलकर काम करें, तभी बदलाव आता है। चित्रवन जंगल में हर जानवर को एक जादुई झील के बारे में पता था। कहा जाता था कि जो भी इस झील के पानी से खुद को धोता है, उसके अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आ जाती है, और अगर वो सच्चाई से उसका सामना करे
तो झील उसे खास शक्ति दे देती है। जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, नाम था सीमा। वो बहुत चालाक थी और दूसरों को चकमा देकर अपने काम निकलवाने में माहिर थी। वो हमेशा कहती, मैं सबसे होशियार हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। एक दिन सीमा को उस जादुई झील के बारे में पता चला। उसने सोचा, अगर मैं इस झील में नहाऊंगी तो शायद मुझे और भी ज्यादा चालाकी मिल जाएगी। फिर तो जंगल में सब मेरी बात मानेंगे। वह सीधी झील पर पहुंची। झील शांत और चमचमाती थी। जैसे ही सीमा ने उसमें कदम रखा, पानी से एक मधुर सी आवाज आई, जो सच का सामना करेगा वही मेरा वरदान पाएगा। सीमा हंस दी, सच का क्या करना, मुझे तो बस शक्ति चाहिए। जैसे ही उसने झील के पानी से चेहरा धोया, एक अजीब घटना घटी। पानी में उसकी शक्ल बदल गई। वो एक अंधी लोमड़ी की तरह दिखने लगी और उसकी चालाकी गायब हो गई। जंगल के सारे जानवर जमा हो गए। गप्पू खरगोश, भोलू भालू, मोती हाथी, सबने देखा कि सीमा घबरा गई है। गप्पू ने कहा, सीमा, ये झील दिखाती है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तुम्हारा घमंड और दूसरों को मूर्ख समझना। सीमा ने पहली बार खुद की तरफ ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि उसकी चालाकी से किसी का भला नहीं होता, बल्कि सब उससे डरते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने कहा, मुझे माफ करो, मैं सचमुच घमंडी बन गई थी। क्या तुम सब मुझे एक मौका दोगे? जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर गप्पू ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच्चे मन से बदलना चाहती हो तो हम सब साथ हैं। सीमा ने झील में दोबारा हाथ डाला और इस बार उसका चेहरा सामान्य हो गया, पर अब उसकी आंखों में चालाकी की जगह समझदारी और विनम्रता थी। उस दिन से सीमा जंगल की सबसे समझदार और भरोसेमंद साथी बन गई। अब वो अपनी चालाकी को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करती थी, न कि उन्हें मूर्ख बनाने के लिए। कहानी की सीख, मोरल, अहंकार और चालाकी से कोई महान नहीं बनता, बल्कि सच्चाई और विनम्रता ही असली शक्ति है। एक सुंदर और रहस्यमय जंगल था, जहाँ जानवर आपस में प्रेम से रहते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना पेड़ था, जिसे सब जादुई पेड़ कहते थे। ये पेड़ बोल सकता था, लेकिन वो केवल अच्छे दिल वालों से ही बात करता था। जंगल में एक भालू रहता था, जिसका नाम था गप्पू। गप्पू बहुत लालची था। जब भी उसे कोई फल मिलता, वह दूसरों के साथ बांटता नहीं था। एक दिन उसने एक बंदर से सुना कि जादुई पेड़ हर साल एक बार सोने के फल देता है, लेकिन सिर्फ अच्छे और मददगार जानवरों को। गप्पू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मुझे वो सोने का फल मिल जाए तो मैं सबसे अमीर हो जाऊंगा। अगली सुबह गप्पू जल्दी उठकर जादुई पेड़ के पास गया और बोला, हे पेड़ महाराज, मैं बहुत अच्छा और दयालु भालू हूँ, मुझे अपना सोने का फल दीजिए। पेड़ ने कुछ नहीं कहा। गप्पू चौंक गया। अगले दिन वो दोबारा आया। इस बार वह झूठी मुस्कान लेकर बोला, मैंने आज एक खरगोश की मदद की, अब तो फल दो। पेड़ फिर भी चुप रहा। तब वहाँ एक नन्हा खरगोश आया, जो सच में बहुत मददगार था। उसका नाम था मीठू। वो रोज जंगल साफ करता, बूढ़े जानवरों की मदद करता और कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। मीठू ने पेड़ के पास आकर पानी डाला और प्यार से बोला, पेड़ जी, आज बहुत धूप है, ये लो पानी। तभी पेड़ चमक उठा और बोला, मीठू, तुम्हारा दिल साफ है, ये लो तुम्हारे लिए सोने का फल। और पेड़ से एक चमचमाता सोने का फल नीचे गिरा। गप्पू ये देखकर गुस्से से कांप गया। वो फल छीनने दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने फल को छूने की कोशिश की, वो गायब हो गया। और पेड़ ने कड़क आवाज में कहा, लालचियों को कभी इनाम नहीं मिलता। गप्पू शर्मिंदा होकर लौट गया। मीठू ने मुस्कुराकर बाकी जानवरों को बुलाया और सोने का फल सभी में बराबर बांट दिया। उस दिन के बाद गप्पू भी सुधर गया और जंगल में शांति फिर लौट आई। नैतिक शिक्षा, लालच बुरी बला है, सच्चे मन और अच्छे कर्म से ही हमें असली इनाम मिलता है। एक घने हरे भरे जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम सीमा था। सीमा बहुत तेज दिमाग वाली थी, लेकिन थोड़ी स्वार्थी भी थी।
वो अक्सर दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाकर अपना काम निकाल लेती थी। एक दिन सीमा को खबर मिली कि जंगल के दक्षिणी हिस्से में एक जादुई गुफा है जिसमें खजाना छिपा हुआ है, लेकिन उस गुफा की रक्षा एक गर्जन करता दानव बंदर करता है। सीमा ने सोचा, अगर मैं कुछ जानवरों को अपने साथ ले जाऊं और उन्हें सामने कर दूं, तो मैं अकेली खजाना ले आऊंगी। सीमा ने अपने पुराने दोस्त गप्पू खरगोश, पिंकी तोता और टिम्मी कछुआ को मीठी बातें करके साथ ले लिया। सबको उसने कहा, हम सब मिलकर खजाना पाएंगे और बराबर बांटेंगे। गुफा के पास पहुंचकर सीमा बोली, गप्पू तुम पहले अंदर जाकर देखो दानव बंदर है या नहीं। पिंकी तुम ऊपर उड़कर निगरानी रखो। टिम्मी तुम बाहर पहरा दो, मैं पीछे से योजना बनाती हूँ। जैसे ही गप्पू अंदर गया, दानव बंदर जाग गया और जोर से चिल्लाया। गप्पू डर गया, लेकिन समझ गया कि सीमा ने उसे धोखा दिया है। वह चुपचाप बाहर आया और पिंकी व टिम्मी को बताया। अब तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। पिंकी ने दानव बंदर का ध्यान भटकाया, गप्पू ने जादुई गुफा में जाकर उसके दरवाजे पर एक जादुई फूल रख दिया जो दानव को सोने पर मजबूर कर देता था, और टिम्मी ने खजाना बाहर लाने में मदद की। जब सीमा अंदर गई, तब तक खजाना बाहर लाया जा चुका था। दानव फिर जागा और सीमा को भगा दिया। बाद में गप्पू, पिंकी और टिम्मी ने खजाना जंगल के सभी जानवरों में बांट दिया। सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गप्पू से माफी मांगी और कहा, अब मैं दूसरों को धोखा नहीं दूंगी, बल्कि साथ मिलकर काम करूंगी। सीख, नैतिक शिक्षा, स्वार्थी बनकर कभी सफलता नहीं मिलती। सच्चे दोस्त और एकता से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जंगल में गर्मी का मौसम था। सारे जानवर प्यास से परेशान थे। नदियां और तालाब सूख चुके थे। ऐसे में सबसे समझदार और ताकतवर जानवर था भोलू हाथी। वह रोज जंगल के कोने कोने में पानी की तलाश करता, लेकिन कहीं पानी नहीं मिलता। एक दिन भोलू को एक पुराना कुआं मिला जो सूखा तो था, लेकिन गहरा नहीं था। उसे लगा कि अगर सब मिलकर मेहनत करें, तो नीचे का पानी बाहर निकाला जा सकता है। भोलू ने सारे जानवरों को बुलाया, चीकू बंदर, निम्मी खरगोश, गुल्लू लोमड़ी और ढींगू भालू। भोलू बोला, अगर हम सब मिलकर काम करें, तो ये कुआं फिर से पानी दे सकता है। चलो मिलकर कोशिश करते हैं। पर चीकू बंदर हंसते हुए बोला, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं तो पेड़ों पर फल खाकर मजे में हूँ। गुल्लू लोमड़ी ने भी टाल दिया, मुझे तो आराम पसंद है, तुम सब मेहनत करो। केवल निम्मी खरगोश और ढींगू भालू ने भोलू का साथ दिया। उन्होंने मिलकर बाल्टी और रस्सी से कुएं से कीचड़ साफ किया और धीरे धीरे नीचे से मीठा पानी निकल आया। अब भोलू ने कहा, अब जब पानी मिल गया है तो सबका हक है, लेकिन जिन्होंने मेहनत की वही पहले पानी पिएंगे। ये सुनकर चीकू बंदर और गुल्लू लोमड़ी शर्मिंदा हो गए। चीकू बोला, भोलू भाई, हमने मस्ती तो बहुत की, पर अब समझ आया कि असली मजा तो मदद करने में है। माफ करना। भोलू मुस्कुराया और कहा, गलती मानना बहादुरी है। अब से सब मिलकर काम करेंगे तो कभी प्यासे नहीं रहेंगे। उस दिन से जंगल में एक नियम बना, जो मेहनत करेगा वही पहले फल पाएगा। नैतिक शिक्षा, मोरल, संकट के समय साथ देने वाले ही। जंगल में एक सुनहरी सुबह थी। पत्तों से छनकर आती धूप और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से पूरा माहौल खुशगवार था। तभी जंगल के राजा शेर बलवंत ने दहाड़ लगाकर घोषणा की, साल का महामेला शुरू होने वाला है। जो जीतेगा उसे मिलेगा सोने का नारियल। ये सुनते ही जंगल के सभी जानवर उत्साह से भर गए। हाथी भोलू पानी से सुंदर पेंटिंग बनाने की तैयारी करने लगा। बंदर बंटी ने पेड़ों के बीच रस्सी बांधकर उस पर चलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। मोरनी मीना अपने पंखों को और चमकदार बनाने में जुट गई। खरगोश चिंकू ने दौड़ की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जंगल का सबसे आलसी और चालाक गिद्ध गोगो मेहनत से दूर भागता था। वह सोचने लगा, अगर मैं सबका खेल बिगाड़ दूं, तो जीत मेरी होगी। रात होते ही गोगो चुपके से निकल पड़ा। उसने बंटी की रस्सी की गांठ ढीली कर दी, भोलू की पेंटिंग में मिट्टी डाल दी, मीना के पंख गीले कर दिए
और चिंकू के गाजर के जूस में नींबू निचोड़ दिया। अगले दिन मेला शुरू हुआ। सबसे पहले बंटी का नंबर आया, लेकिन गीली रस्सी के कारण वह गिर पड़ा। भोलू ने जैसे ही पेंटिंग बनाई, मिट्टी की वजह से तस्वीर खराब हो गई। मीना नाचने लगी, लेकिन गीले पंखों के कारण फिसल गई। चिंकू दौड़ शुरू करते ही पेट पकड़कर बैठ गया। अब गोगो की बारी आई। उसने रस्सी पर चलने की कोशिश की, लेकिन गिर पड़ा। पेंटिंग में कीचड़ उड़ा दिया। नाचते समय पंख उलझ गए। पूरा जंगल ठहाके लगाने लगा। तभी बंटी ने कहा, कल रात मैंने गोगो को इधर उधर घूमते देखा था। बाकी दोस्तों ने भी गोगो की करतूतें सबके सामने बता दी। राजा बलवंत ने गुस्से में कहा, गोगो, मेहनत और ईमानदारी से जीतने वाले की असली इज्जत होती है, चालाकी करने वालों की नहीं। गोगो ने शर्म से सिर झुका लिया और बोला, मुझसे गलती हो गई, अगली बार मेहनत करूंगा। राजा ने फैसला किया, इस बार का सोने का नारियल बंटी, भोलू, मीना और चिंकू इन चारों को मिलेगा, क्योंकि इन्होंने मेहनत और दोस्ती निभाई। पूरा जंगल ताली बजाने लगा। गोगो ने भी सबको धन्यवाद दिया और मेहनत करने का वादा किया। सीख, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सच्ची जीत मेहनत, ईमानदारी और दोस्ती से मिलती है, चालाकी और लालच से नहीं। हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक अद्भुत जंगल था, जिसे सब जादुई जंगल कहते थे। यहाँ के पेड़ बोलते थे, नदियाँ गुनगुनाती थीं और फूल हंसते थे। इस जंगल में 3 सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, तेज और चुलबुल खरगोश गुरजीत, समझदार तोता मनप्रीत और थोड़ा सा आलसी मगर नेकदिल भालू विकास। एक दिन मनप्रीत को आसमान में उड़ते हुए एक चमकदार सुनहरी फल दिखा, जो जंगल के बीचों बीच पुराने जादुई पेड़ पर लटक रहा था। कहा जाता था कि यह फल सिर्फ उन्हें मिलता है जो सच्ची दोस्ती निभाते हैं। लेकिन साथ ही एक अफवाह भी थी कि फल पाने वाला जंगल का सबसे ताकतवर जीव बन सकता है। गुरजीत को सुनकर लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं अकेले फल ले लूं तो जंगल में मेरा ही राज होगा। उसने विकास और मनप्रीत से कहा, तुम लोग आराम करो, मैं जरा पानी लेने जा रहा हूं। असल में वह सीधे जादुई पेड़ की ओर भागा। उधर मनप्रीत ने देख लिया कि गुरजीत चोरी छुपे जा रहा है। उसने विकास को बताया और दोनों उसके पीछे पीछे चल दिए। जब गुरजीत पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने ही वाला था, तभी पेड़ गरजती आवाज में बोला, सिर्फ सच्चे दोस्तों को ही मैं अपना फल देता हूँ। जो धोखा दे वो कभी सफल नहीं होता। गुरजीत डर गया और नीचे कूद आया। तभी पेड़ की जड़ें जमीन से उठकर उसके चारों ओर घूम गईं और बोली, अगर तुम सच में फल चाहते हो तो पहले दोस्ती की परीक्षा पास करो। परीक्षा थी जंगल के गहरे हिस्से से घायल हिरनी को बचाकर लाना। वहां रास्ता मुश्किल था, लेकिन इस बार गुरजीत ने अकेले जाने की जगह विकास और मनप्रीत को साथ लिया। तीनों ने मिलकर रास्ता साफ किया, नाला पार किया और अंत में हिरनी को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। जादुई पेड़ ये सब देख रहा था। जैसे ही वे लौटे, पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने सच्ची दोस्ती दिखाई है। यही ताकत है जो किसी भी ताकतवर फल से बड़ी है। पेड़ ने सुनहरी फल नीचे गिरा दिया, लेकिन फल से कोई जादू नहीं हुआ। बस वह बेहद मीठा था और तीनों ने मिलकर बांटकर खाया। गुरजीत ने शर्मिंदा होकर कहा, दोस्तों माफ करना, मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। विकास हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, बस अगली बार फल खाने से पहले मनप्रीत से पूछ लेना, वो उड़कर एक और ले आएगा। जंगल में फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया और तीनों की दोस्ती अब पहले से भी गहरी हो गई। सीख, सच्ची ताकत ताकतवर चीजों में नहीं, बल्कि दोस्ती और एक दूसरे का साथ निभाने में होती है। हरे भरे जंगल में हर दिन चहचहाते पंछियों की आवाज गूंजती थी। पेड़ों की छांव में हिरन कूदते, बंदर उछलते और हाथी अपनी सूंड से पानी छिड़कते। सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में झगड़ा शुरू हो गया। शेर ने गर्जना करते हुए कहा, मैं ही इस जंगल का राजा हूँ, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ। हाथी ने तुरही बजाई, नहीं, असली राजा मैं हूँ, मेरी ताकत और मेरा आकार सबसे बड़ा है। बंदर टहनी से झूल कर बोला, राजा वही होना चाहिए जो सबको हंसा सके, इसलिए मुझे राजा बनना चाहिए। तीनों आपस में बहस करते रहे। छोटे छोटे जानवर घबराकर एक कोने में बैठ गए। तभी बुद्धिमान उल्लू उड़कर पेड़ पर बैठा और बोला, राजा ताकत या हंसी से नहीं बनता, राजा वही होता है जो सबका भला सोच सके। क्यों न हम सब मिलकर एक परीक्षा करें। सभी ने उसकी बात मान। उल्लू ने एक सवाल रखा,
जो जानवर जंगल के लिए सबसे अच्छा काम करेगा वही असली राजा होगा। पहले शेर गया। उसने कहा, मैं शिकार करके सबको खिला सकता हूँ, लेकिन बाकी जानवर डर गए। उन्हें लगा शेर तो सबको खा ही जाएगा। फिर हाथी आया। उसने अपनी सूंड से पेड़ की डाल तोड़ी और कहा, मैं पेड़ गिराकर रास्ते बना सकता हूँ, लेकिन इससे जंगल के पेड़ कटने लगते और पंछियों के घर टूट जाते। आखिर में नन्हा खरगोश आगे आया। सब जानवर हंसने लगे। अरे, ये छोटा सा खरगोश क्या कर लेगा। खरगोश मुस्कुराया और बोला, मुझे ताकत की जरूरत नहीं, मैं अपनी समझ से जंगल की मदद करूँगा। वह कूदकर पास के सूखे कुएं में गया। वहाँ मिट्टी और पत्थर डालकर पानी ऊपर लाने की तरकीब बनाई। धीरे धीरे कुएं में साफ पानी भरने लगा। सारे जानवर खुशी से उछल पड़े। असली सबक उल्लू ने सबको समझाया। देखो, ताकतवर होना जरूरी नहीं, अकल और नेका दिल होना ज्यादा जरूरी है। खरगोश ने अपनी समझदारी से हम सबकी प्यास बुझाई। असली राजा वही है जो दूसरों की मदद करे। शेर, हाथी और बंदर ने सिर झुकाकर खरगोश को सलाम किया। छोटे से खरगोश को जंगल का सच्चा राजा घोषित कर दिया गया। उस दिन से जंगल में कोई झगड़ा नहीं हुआ। सब जानवर मिलजुल कर रहते और समझदारी से हर समस्या का हल निकालते। नैतिक शिक्षा, सच्चा नेता वही है जो ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और दयालुता से सबका भला करे। हरे जंगल में अचानक पानी की कमी हो गई। तालाब सूख गए और जानवर परेशान हो उठे। अब सवाल ये है, क्या सच्चे दोस्त मिलकर पानी ला पाएंगे? आइए जानते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हरे भरे पेड़ों से घिरे एक सुंदर जंगल में अलग अलग जानवर रहते थे। वहाँ शेर राजा था, हाथी बलशाली था, खरगोश तेज दौड़ने वाला था और तोता सबसे ज्यादा बोलने वाला। सब जानवर मिलकर रहते थे, लेकिन उनमें से बंदर मोनू थोड़ा शरारती था। वह हमेशा किसी न किसी पर मजाक करता और खुद को सबसे चतुर समझता। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया। नदियाँ सूख गईं और तालाब का पानी भी कम होने लगा। सभी जानवर बहुत परेशान हो गए। शेर राजा ने सभा बुलाई और कहा, दोस्तों, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो हमें पानी जरूर मिलेगा। हमें पास के पहाड़ से पानी लाना होगा। अकेले कोई नहीं कर सकता, लेकिन मिलकर करेंगे तो सफलता मिलेगी। सभी जानवरों ने हाँ में सिर हिलाया। हाथी ने अपने बड़े बड़े दांतों से रास्ता बनाने की जिम्मेदारी ली। खरगोश ने झाड़ियों में छिपा पानी ढूंढने का काम लिया। तोते ने दूर दूर तक उड़कर खबर पहुंचाने का वादा किया। लेकिन बंदर मोनू बोला, मैं तो बहुत चतुर हूँ, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। तुम सब काम करो, मैं तो आराम से बैठकर फल खाऊंगा। बाकी जानवर उसकी बात सुनकर चुप रहे, पर मेहनत में जुट गए। कई दिनों तक सबने मिलकर कड़ी मेहनत की। आखिरकार उन्हें एक पहाड़ी के नीचे पानी का स्रोत मिल गया। नहर बनाकर पानी जंगल तक लाया गया। पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया और सभी जानवर खुशी से झूम उठे। जब मोनू ने देखा कि बिना मेहनत किए ही उसे भी पानी मिल रहा है तो वह खुश हो गया। लेकिन अचानक तेज आंधी आए और कई पेड़ टूटकर गिर गए। मोनू जिस पेड़ पर बैठा था वह भी टूटने लगा। मोनू घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर खरगोश, तोता और हाथी तुरंत दौड़े आए। हाथी ने अपनी सूंड से पेड़ को संभाला और खरगोश ने मोनू को खींचकर बाहर निकाला। जान बचने के बाद मोनू की आंखों में आंसू आ गए। उसने शर्मिंदा होकर कहा, दोस्तों, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा खुद को चतुर समझकर काम से बचता रहा, लेकिन असली समझदारी तो साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने में है। शेर राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन गलती से सीखना सबसे अच्छी बात है। उस दिन के बाद से मोनू भी सबके साथ मेहनत करने लगा। उसने समझ लिया कि सच्चा सुख और सुरक्षा दोस्ती और सहयोग में ही है। कहानी से सीख, सच्ची दोस्ती वही है जो मुसीबत में काम आए। जंगल के दोस्तों ने मिलकर साबित कर दिया कि साथ हो तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती।